गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार गुप्ता आज आप सभी लोगों का इस जूम शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज यहाँ पर ज्वाइन हैं, आप सभी का डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ जो नए गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, उनका भी मैं आज तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एस्पायर टू इंस्पायर, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार बहुत ही जबरदस्त शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सभी लोगों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, लेकिन जान लेते हैं हमारे साथ कौन कौन है। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश कानपुर से विवेकानंद गौड़ साहब जुड़ चुके हैं। उसके अलावा हमारे साथ वेस्ट बंगाल कलकत्ता से पार्थ सरकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही महाराष्ट्र से क्राउन एम्बेसडर अजीत कुमार सिंह सर भी जुड़े हुए हैं और बिहार पटना से हमारे साथ मनीष कुमार सर भी जुड़ चुके हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, जिससे हम लोग सीखने वाले हैं और हमारे स्पीकर्स जो हैं वो हमको आज बताएंगे कि कैसे हम एस्पायर टू इंस्पायर मतलब आकांक्षाओं से कैसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी लोग आज अपने अपने घरों में एकाग्र होकर बैठ जाइए, अपना ऑडियो सही कर लीजिए और कोशिश करिए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे स्पीकर्स ने आज आपको बहुत कुछ देने के लिए भरपूर तैयारी की है और मैं चाहता हूं आज आप लोग उनकी बातों को सुने और उसको इम्प्लीमेंट कर अपने लाइफ को सक्सेसफुल करें। तो आज हमारे बीच में जो सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूं, वो हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर से क्राउन मैनेजर विवेकानंद गौड़ सर हैं। मैं उनके बारे में बताऊं तो आज उनका बिजनेस इंडिया के कई राज्यों में है। उनके सानिध्य में आज बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने अपना संघर्ष इतना किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं आप सब लोगों की मदद से उनको इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आज आप हमें बताएं कि कैसे लाइफ को सक्सेसफुल किया जा सकता है। आपका क्या विषय जो है आकांक्षा से प्रेरणा, उसके ऊपर आपका क्या मार्गदर्शन है, प्लीज हमें बताएं। तो आप सब लोगों की मदद से मैं उनको इनवाइट करता हूं। प्लीज वेलकम विवेकानंद गौड़ सर। पहले मैं थैंक्स टू गॉड यानी ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आज उसने हमें ये मौका दिया है, ईश्वर ने, कि मैं आप सबके बीच में आपसे बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले हम सभी अपने साथियों का, अपने ऑनरेबल डायरेक्टर सर और हमारी जितने भी सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं उन सभी का सादर प्रणाम, नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया अदा और आभार व्यक्त करता हूँ। आज का विषय बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दो छोटे छोटे शब्द हैं, तीन तीन अक्षर के, आकांक्षाएं, आकांक्षाओं से प्रेरणा। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर इसके बारे में हम अगर गहराई से, गूढ़ता से अगर इसका अध्ययन करें तो ये एक बहुत ही रोचक और अत्यंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय है हर व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति अपने जीवन में अगर इसके सही महत्व को समझ के अपनी प्रेरणा को इसके साथ अगर वो जागृत करने का काम करते हैं तो निश्चित ही उसे सफलता मिलेगी। इस दुनिया के अंदर में जितने भी लोग हैं, सभी के पास अनंत आकांक्षाएं, अनंत इच्छाओं का रोजाना जन्म होता है और रोज वो प्रेरणा लेते हैं, रोज अपने आप को प्रेरित करते हैं, रोज उत्साहित होते हैं, रोज अनंत इच्छाएं जन्म होती हैं, अलग अलग तरीके की इच्छाएं जन्म होती हैं, उनमें हम कार्य भी करते हैं, फिर भी लोग
सफल नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं, वहीं कहीं ना कहीं हमारी आकांक्षाएं हमारी खत्म हो जाती। आकांक्षा जो है वो क्या है? हमारे अंदर में उत्पन्न हुई इच्छाओं, जो इच्छा है जो हमारे अंदर में उत्पन्न होती है, उसको, उन आकांक्षाओं को लेके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक सफल प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति के जीवन में तरह अनेकों अनंत इच्छाएं होती हैं, इनका कोई अंत नहीं है अपने जीवन में। जिस तरीके से एक बीज को उपजाने के लिए, अगर एक बीज को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुंदर और अच्छी नर्सिंग और केयरिंग की जरूरत होती है। अगर हम उसकी बीज की नर्सिंग और केयर, उसकी देखभाल अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो वो वृक्ष कभी भी पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता, और जब तक वो पूर्ण रूप में विकसित नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं होता। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर में भी बहुत सारी इच्छाएं जन्म होती हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेने का काम करते हैं, लेकिन हम उससे आत्मबल, उसे इतना मजबूत नहीं बना पाते हैं कि वो एक पूर्ण रूपेण वृक्ष में परिवर्तित हो, यानी पूरी तरीके से वो सफल हो जाए। इसके पीछे कारण क्या है? अगर गुणता की अगर हम बात करें, डीपली अगर थिंकिंग करेंगे तो हमारे शरीर में भी, जैसे किसी भी बीज को उपजाने के लिए, सफल बनाने के लिए एक अच्छी जमीन का होना बहुत आवश्यक है। अगर जमीन अच्छी नहीं होगी तो चाहे जितना बढ़िया आप बीज डाल दो, कभी भी वो पूरा वृक्ष, कंप्लीट सफल वृक्ष नहीं परिवर्तित हो सकता। अगर उसकी हम नर्सिंग और केयरिंग अगर ठीक नहीं करते हैं तब भी नहीं हो पाएगा। तो जमीन उपजाने के लिए, जमीन भी दो तरीके की होती है, एक जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं, जिसमें कुछ भी डालो कुछ भी नहीं उपजता, और एक जमीन होती है कि जहाँ कुछ उपजता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर में भी दो तरीके की जमीन है। एक जमीन जिसमें बहुत सारे बीज अंकुरित तो होते हैं लेकिन वो वृक्ष नहीं पाते, वो मन के धरातल के ऊपर है, मन की जमीन पे हम उन्हें उपजाते हैं। अगर हमें अपने जमीन, अपने वृक्ष को, अपनी कामनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को अगर बलपूर्वक, यानी कि बल का मतलब क्या होता है? शक्ति, पावर, अगर उसमें पावर अगर हमें जनरेट करना है तो हमको उसको मन के धरातल से, मन की धरा से उसे आत्मा की धरा पे लाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में एक बात एकदम सत्य है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में ये शरीर जो है ये बेकार है, मट्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है, सब यहीं का यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज हमारे अंदर जरूर है, वो है नश्वर, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब हमारी आकांक्षाओं को आत्मा के धरातल पे हम ले आते हैं, जब उसे आत्मबल प्राप्त होता है, वो जो उसे पावर वहां से मिलता है, जो आत्मा का जब पावर मिलता है तो वो बीज सही जमीन पे होने के कारण और आत्मा के बल के कारण वो इतना विशाल वृक्ष बन जाता है, सफलता का एक नया आयाम खड़ा कर देता है। तो हमें अपने जीवन में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने अंदर जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपने आप को जब तक अपने अंदर में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने अंदर में आप परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करेंगे निरंतर, तब तक आपको कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते तो आप ऊपर से चाहे जितना अपने आप को दिखाओ, परिवर्तन का सही रिजल्ट नहीं होगा। आप सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने जीवन में हम लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, हम दूसरे को जानने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कभी अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो दूसरे को जानकर, दूसरे के बारे में हासिल करके हमें क्या प्राप्त होगा? अगर वास्तव में, अगर आज जिस दिन व्यक्ति अपने आप को पहचान लेगा, अपने अंदर के एक पावर को पहचान लेगा, उस दिन सफलता उसका कदम चूमेगी। ये दावा है, ये निश्चित प्रूफ है। दुनिया में जितने भी लोग, व्यक्ति सफल हुए, हम बहुत सारे सफल लोगों की रोज किताब पढ़ते हैं, लेकिन हम उनके किताब पढ़ने से क्या हम सफल हो जाएंगे? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग उदाहरण मिलते हैं,
वो सफल कैसे हुए, उन्होंने क्या किया, उनकी सोच क्या थी। जब तक हमें ये नहीं जानकारी होगी तब तक हम कैसे सफल हो सकते हैं। सफल होना दुनिया में कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, सब कुछ आपके पास संभव है, सब आपके अंदर समाहित है। ईश्वर ने आपको इतना मजबूत और सशक्त बनाया। लेकिन जब हम अपना काम करते हैं, काम करते करते हमारे अंदर में हमें जब ये नहीं पता रहता कि सही क्या है गलत क्या है, बस करते हैं, फिर सफलता नहीं मिलती, जरा सा भी दिक्कत आती है हम पीछे हट जाते हैं। तो पीछे हटने से क्या सफल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके कारण क्या कारण हो सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। वो काम दुनिया में जितने लोग सफल हुए उन सबका एक सोच था कि लोगों का इस काम के करने से लोगों का कितना भला होगा, हम समाज का कितना भला कर सकते हैं। उन्होंने उसके लिए वो कार्य किया, उसके लिए अपने आप को प्रेरित किया, अपने अंदर उसके लिए इच्छा जागृत की, उसको अपना प्रेरणा बनाया, तब वो आज सफल हुए। क्योंकि दुनिया में सफलता तभी मानी जा सकती है जब लोग आपको सफल कहें, लोग जब आपको कहें कि नहीं हाँ आपने ये काम किया। जिंदगी में हर आदमी अपने आप को सफल बनाने के लिए प्रयास तो जरूर करता है, लेकिन जो प्रयास करने के जो तरीके हैं वो अगर सही कर लिए जाए तो जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, जो मैंने जाना है, सीखा है या किया है, उसके आधार पे सफलता के 4 कदम है, 4 स्टेप। अगर आप अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छा को, बहुत सारी इच्छाएं, किसी एक इच्छा को एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपने आत्मा के अंदर में बसा लीजिए, मन से निकालकर, और एकदम उसके पीछे आप लग जाइए। तो सबसे पहले आपके अंदर में उस काम करने के लिए आपके अंदर में आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर में फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, पूर्ण रूपेण अगर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप कभी भी उस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का मतलब क्या होता है? अटूट। कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी आपको कुछ कहे, लेकिन आपने जो डिसीजन ले लिया, आपने जो निर्णय ले लिया, उससे आप कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाएं। आपने जो कार्य किया है वो दुनिया की भला करने के लिए कार्य है, लोगों का उससे अच्छा होगा। लोग क्या कहते हैं उससे मैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप उसके साथ दृढ़ता के साथ अडिग होकर एकदम खड़े हो गए, आपको पहाड़ की तरीके से आप अपने निश्चय में कामयाब हो गए, खड़े रहे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके रास्ते से आपको भटका नहीं सकती है। लगातार किसी भी काम को अगर एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, क्या करते हैं हम लोग? एक दिन किए, अच्छा छोड़ो यार फिर कल करते हैं, अरे यार आज तो पानी बरस रहा है यार भाई, आज नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ देते हैं। अरे कल वो बहुत गर्मी हो गई भाई, आज ये नहीं होगा, रोज तो ये मौसम है, ये तो रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमें अपने काम में निरंतर प्रयास करना है। किसान अगर अपने जमीन के अंदर में बीज को डाल के खेत में छोड़ दे और कह दे फसल हो जाए तो हो जाएगी क्या? रोज उसको बराबर जाके देखता है, उसकी क्या जरूरत है, क्या कमी है, क्या देना है। इसी तरीके से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा की, आकांक्षाओं की पूर्ति को, जिसके लिए हम प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते हैं, हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें लगातार कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। तभी ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप जो सबसे जरूरी है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें नकारात्मक सोच वाले लोग घेर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अगर हम अब दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो ये 4 स्टेप आपके जीवन में आपको हमेशा सफलता के उस शिखर तक ले जाने में कामयाबी दिलाएंगे जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि सफल कितना होना है, कब होना है और क्यों होना है, इसके बारे में जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आपके विचार क्लियर नहीं होंगे, आपकी सोच क्लियर नहीं होगी, आपका डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया में आपको चाहे कोई कितना भी बता दे, चाहे जितना आपके लिए कुछ कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बदलाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, ये बदलाव जब तक आपके अंदर से बाहर नहीं दिखाई देगा, आपके काम में नहीं दिखाई देगा, आपकी शैली में अगर नजर नहीं आएगा, तब तक आपको दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है दोस्तों।
कामयाबी का बीज तो हर आदमी के अंदर में है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना शक्तिशाली बनाया है, इतना मजबूत और इतना इस आपसे बेहतर तो इस दुनिया में किसी ने किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया ऊपर वाले ने। तो कामयाबी का बीज तो जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन से हमारे अंदर है, लेकिन उस बीज को हमने बीज ही रहने दिया। कभी उसके अंदर में थोड़ा बहुत अंकुर भी फूटा और उठ के रहेगा, क्योंकि कभी वृक्ष बनने नहीं दिया। उसको वृक्ष बनने के लिए हमने हमारे अंदर में जो मौजूद है, बस उसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए दो ही चीज है, एक मेहनत और दूसरा ज्ञान। मेहनत करने में हम शरीर से बहुत सक्षम है, खूब मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर सही ज्ञान नहीं है, उसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि हमको किस रास्ते पे चलने पे क्या होगा, कैसे स्पीड ब्रेकर से बचना है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने का ज्ञान है, तभी तो हम गाड़ी चला पाएंगे ना। और अगर हमारे पास गाड़ी चलाने का ज्ञान ही सही नहीं है, तो क्या हम गाड़ी चला सकते हैं? इसी तरीके से हम अपने जीवन में के रास्ते पे, जीवन के पथ पर अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो हमको अपने अंदर दो चीज का करेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हमारे अंदर एक तो सही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बगैर ज्ञान के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान, हर आदमी परेशान है, चाहे वो जिस लेवल पे हो। परेशानी का रीजन अलग अलग हो सकते हैं, हर आदमी का अलग परेशानी का कारण हो सकता है, लेकिन वो परेशान सिर्फ इसलिए है कि जो उसकी परेशानी है उसके बारे में ये नहीं जानता कि ये परेशानी आई क्यों। परेशानी आने का एक ही कारण हो सकता है मेरे विचार से, कि हम जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते, सही ज्ञान नहीं होता है, उसी चीज में हम परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आप कि हमको अपने जीवन में एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा विचार को लेके, एक ऐसे विचार रूपी बीज को उत्पन्न करना है जो समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गौर सर, बहुत ही अच्छा मैसेज तो मैं आपने दिया अपनी है। बहुत ही बात को खत्म करने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य जो भी आपके जीवन में है, तो लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता। थैंक यू मनीष जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया गौर सर, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया कि कैसे हमें अपनी लाइफ को अगर सक्सेसफुल करना है तो हमें अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे अंदर जो गलतियां होती हैं उनको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। साथ ही हमारे अंदर जो भी आकांक्षाएं हैं हमें उसको लेकर ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बहुत ही अच्छा बात आपने करी है, और यकीनन हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे, आपके मैसेज के जरिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब हम सीधे कानपुर यूपी से चलते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में हमारे जबरदस्त पर्सनालिटी रेडी हैं, जो जिनके बारे में मैं बताऊं, उनका नाम पार्थ सरकार है, और आज वो बंगाल में रहते हुए अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। वो बंगाली तो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आज वो आपके बीच में हिंदी में बात करने वाले हैं। तो उन्होंने जबरदस्त तैयारी की है आपको दिखाने के, आप आज का जो टॉपिक है उसके बारे में शेयर करने के लिए। तो आप सभी तैयार हो जाइए, मैं आप सभी लोगों की मदद से उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्रेट क्राउन मैनेजर, डायमंड मैनेजर पार्थ सरकार सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू अमित जी। गुड आफ्टरनून, मैं पार्थ गुड सरकार, आफ्टरनून सर। मैं पार्थ सरकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल कलकत्ता। आज आप सबको वेलकम कर रहा हूं। थैंक्स जगा सर, जिन्होंने मुझको आज ये हिंदी में बात करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। आप सबको कहना हूं कि
आप सब लोग घर में सही सलामत है। एक्चुअली आज जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर गौर साहब बहुत अच्छा बात क्या हुआ है। हमने फर्स्ट टाइम हिंदी में स्पीच दे रहे हूं क्योंकि हिंदी सेशन है, तो हम सबसे पहले ये बोलने चाहता हूं जो हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग का जो बिजनेस प्लान है, इसका ऊपर बहुत दिन से हम लोग सुना है, बहुत दिन से सुना है। जो प्रोडक्ट प्रोग्राम हम लोग को मिला है, इससे हम लोग बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला। हम लोग को काम करने के लिए जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिला, ओएलएक्स लेबोरेटरी के डायरेक्टर प्रिया मैडम एंड रूपम भट्ट, उन्होंने जो मैसेज हम लोग को दिया कि कोविड सिचुएशन में आयुर्वेदा प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें बारे में हम लोग सुना है। बिजनेस का हर ट्रेनिंग हम लोग का जगह से बहुत अच्छी तरह हम लोग को समझाया। हमको भी कहना है जो हम लोग का जो सक्सेस के लिए, सफल होने के लिए, ये दोनों चीज प्रोडक्ट बिजनेस प्लान हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन बात है हम लोग का तरक्की मतलब सक्सेस होने के लिए हम लोग जो काम करने चाहते हैं उसमें नॉलेज बहुत जरूरत है। फिर भी हमको मालूम है नॉलेज के साथ साथ हम लोग का एटीट्यूड भी बदलना है। हम लोग यहाँ पर जो लोग हम लोग के पास जो लोग है, सब आदमी उम्मीद करता है जो केलिंग का प्लेटफॉर्म में जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला, उसी में वो अपॉर्चुनिटी हम लोग खुद अपने को सक्सेस बनाने के लिए प्रोडक्ट प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग का जो एटीट्यूड बदलना है। इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग का प्लान में देखा जाए जो इसमें जो सिस्टम है, इसमें हर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी एफर्ट दे वो खुद को आगे ले जा सकते हैं, इसमें कोई डिमोशन नहीं है। तो देखा जाए प्लान में, इसमें एक खुली अपॉर्चुनिटी है, ओपन अपॉर्चुनिटी। मतलब कंपनी के तरफ से कोई टारगेट नहीं दिया, कंपनी का तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कोई भी प्रोफेशन में होने का बाद भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप खुद को आगे ले जा सकते हैं। क्यों? यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन खुद सफल होने के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग का सब जो लोग कमिटमेंट किया हुआ है, जय केलिंग में हम लोग एक सफल व्यक्ति हो, उसको पहले देखना चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूटर वो खुद को उसका लक्ष्य तैयार किया कि नहीं। किसी का लक्ष्य वो फिक्स नहीं किया तब उसको प्लानिंग भी ठीक नहीं होगा।
और जब प्लानिंग नहीं होगा, उसका टीम के अंदर जितना भी एसोसिएट आए, वो खुद उसका लिए कोई प्लानिंग सेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग का पहले देखना चाहिए, जब हम लोग अपना लक्ष्य तैयार करने का बाद खुद अपना प्लान सक्सेस होने का प्लानिंग करना है। इसका बाद उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अर्थात उसका टीम के ऊपर उसका फीलिंग्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम मेरा टीम को क्या दे सकते हैं, किसको क्या हम अचीवमेंट देने के लिए हम क्या काम करते हैं। तो इसी में से हम लोग का जो भी बड़ा कुछ सोच है वो बदल सकते हैं। इसीलिए हम बोलने चाहते हैं, इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके हम लोग का और ऐसा सोच विचार से, बड़ा सोच के हिसाब से काम करना चाहिए। लास्ट में हम बोलूंगी, जो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी अचीवमेंट मिले, जो भी उसका पोजीशन आए, उसको विद्यार्थी का नजरिया से उसको काम करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पार्था सर, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि कैसे अगर सक्सेस होना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना जबरदस्त मैसेज देने के लिए। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से क्राउन एम्बेसडर अजीत कुमार सिंह सर जुड़ चुके हैं। तो अब हम सीधे वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे हमारे क्राउन एम्बेसडर अजीत सर से कि प्लीज आप आएं और आज हमें इस विषय के ऊपर हम सभी का दर्शन करें। तो जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं क्राउन एम्बेसडर अजीत कुमार सिंह सर का। प्लीज वेलकम। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार सिंह, सीनियर लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मुझे जो मौका दिया गया है पूरा इंडिया, केलिंग इंडिया के सामने बात करने का, कुछ बोलने का, कुछ कहने का, तो ये मैं सबसे पहले डायरेक्टर जगह सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मौका के लिए मैं बहुत बहुत हम्बल हूं और बहुत बहुत थैंकफुल सर। सर मेरा जो चाहत, मैं अजीत कुमार सिंह आज से करीब 20-25 साल पहले मुंबई एक बहुत बड़ा ड्रीम लेके आया था, क्योंकि मैं आज से जब छोटा था तभी से मैं सपने बहुत बड़े बड़े देखता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उस ऊंचाई तक जाना है, उस ऊंचाई को छूना है, उस मंजिल को पाना है जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े शख्सियत आज पा लिए हैं, कर रहे और करके दिखा रहे। तो मैं भी ऐसे ही एक चाहत लेके, एक ड्रीम लेके, एक सपना लेके मुंबई आया। आज से समथिंग 25 साल पहले 1995 में मैं आया था और आज 2021 हो गया, यानी कि 25-26 साल हो चुका। दोस्तों ऐसे ही जैसे लोग आते, मैं भी आया मुंबई, एक लेबर कैटेगरी से काम शुरू किया और वहां पे काम करते करते मैं देख रहा था कि ऐसे अकेले काम करके कुछ लाइफ में बदलाव नहीं आ सकता, कुछ जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, जो सपने हैं वो पूरा नहीं हो सकता। तो देखा मैं इस जगह पे कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं जब पढ़ाई करता था तभी एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर डेली पैसा चाहिए तो सब्जी का खेती करो, उपजाओ और 2 महीने में बेचो, डेली पैसा आएगा। अगर और उससे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए पैसा चाहिए तो पेड़ लगाओ, बहुत अच्छा पैसा आएगा, कुछ समय तक पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों उसमें एक चीज लिखा था, बहुत ही मार्वलस लिखा था, बहुत ही अच्छा लिखा था
कि लोगों को लगाओ, जिंदगी भर पैसा आएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा था और समझ रहा था कि जिस फील्ड में था, जिस फैक्ट्री में था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारे लोगों को लगा के पैसा कमा रहे थे। मैं भी वही आइडिया अपनाया, काम करके कंपनी के जो सेठ होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उसको इम्प्रेस किया, उनको मैं दिखाया कि मैं भी कर सकता हूँ, और मैं 2 साल के अंदर उस मुकाम तक पहुँच गया और एक अच्छा खासा मैं पैसा बना रहा था। दोस्तों, पैसा तो बना रहा था, लेकिन जिस फील्ड में था, जिस जगह पे था, जिस जगह से पैसे बन रहे थे, उस जगह पे बहुत उतार-चढ़ाव, बहुत राजनीतिक, बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें, गंदी अगर बोल सकते हैं तो बहुत मैनिपुलेशन, ये सारे चीज़ चलता था। इसी बीच 2003 में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया डायरेक्ट सेलिंग का, और मैं देखा कि यहाँ पे भी वही काम है और मैं उस काम में लग गया। दोस्तों, उस काम को मैं करते-करते, उस कंपनी में काम करते-करते 5 साल काम किया, लेकिन जो ड्रीम था, जो कामयाबी चाहिए था, जो लाइफ़स्टाइल चाहिए था, जो पैसे चाहिए था, वो पूरा नहीं हुआ, वो मिला नहीं। दोस्तों, आज मैं उस काम से पैसे तो नहीं बनाया, लाइफ़स्टाइल नहीं जिया, लेकिन इस सिस्टम को समझा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जगह है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिस जगह पे पैसा बनाया जा सकता है। इस जगह पे लोगों के साथ मिलकर काम किया जा सकता है और बहुत सारा ड्रीम पूरा किया जा सकता है। लेकिन वो सब सीखने के बाद मैं बीच में फिर से ब्रेक कर गया। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आया, बहुत सारे फैमिली में प्रॉब्लम आया, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे आज नेटवर्कर हैं, उनके लाइफ में गुजरता है कि जब हम नेटवर्क में सक्सेस नहीं होते हैं, तो लोग बोलते, घर वाले भी बोलते, लोग भी बोलते, अरे यार ये काम ही बेकार है यार, ये क्या कर रहे हो, ये हमारे लायक नहीं है, ये दूसरे के लायक है, तुम्हारा लाइफ सेट है, तुम तो अच्छा पैसा कमा रहे हो, काहे के लिए फालतूगिरी में पड़ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे सलाह देने वाले लोग मिलते हैं, वो आप सभी को भी मिलते होंगे दोस्तों, और हमें भी मिले थे। और मैं बिल्कुल छोड़ के आराम की जिंदगी जी रहा था। 11 से 4 का ड्यूटी था, जाते थे, आते थे, पैसे मिलते थे, क्योंकि लोग मैंने लगा के रखा था 100-150, वो काम करता था, उसका पैसा मुझे मिलता था। दोस्तों, ऐसे चलते-चलते बिहार में मेरा मुलाकात पवन पवन कुशवाहा जी से हुआ, और उन्होंने केलिंग के बारे में बताया और अच्छा डिस्कस हुआ। उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा एक मार्केटिंग है, और इससे सारे सपने, हेल्थ भी ठीक होते हैं और सपने भी आपके पूरे हो सकते हैं, जो आपका ड्रीम है। क्योंकि मैं मुंबई जब आया था तो एक बड़ा सपना लेके आया था, क्योंकि ये पूरा कैपिटल हब है, पूरा इंडिया का सबसे ज़्यादा जो कैपिटल गेन होता है, ये मुंबई से होता है। और अगर आपको बहुत बड़ा, बहुत इनकम चाहिए, बहुत अच्छा पैसा चाहिए, तो एक ऐसे सिटी को चॉइस करिए जहाँ पे कैपिटल हब हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी हो। दोस्तों, मैंने ऐसे ही इसके लिए मुंबई आया था। फिर उन्होंने बताया ऐसा-ऐसा है, एक केलिंग कंपनी है और मैं इसमें आज 2 से 3 साल से काम कर रहा हूँ और एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। मैं बोला ठीक है, नो डाउट, क्योंकि नेटवर्क तो मुझे करना था, क्योंकि जो मैंने सीखा था, जो देखा था, जो समझा था, वो देखा था कि एक ऐसा यही एक ज़रिया है, यही एक काम है, जिससे अपने लाइफ को बदल सकते हैं, जिससे अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जिससे अपने फैमिली की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और मैंने यस किया, प्रोडक्ट लिया और साइन किया और मुंबई आ गया। दोस्तों, बोला जाता है ना, मैं घर आया, बैग मिसेज़ खोलती है, बैग खोली, बैग में प्रोडक्ट देखा, बोला ये क्या है? मैं बोला ये कुछ नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए लाए, तुम्हें कुछ छोटा-मोटा प्रॉब्लम है उसके लिए लाए। वो 8 दिन तक कोई प्रोडक्ट खाया ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क से बहुत डर लगता था घर वाले को कि फिर से आदमी वैसे ही पागल बन जाएगा, फिर से वो आदमी वही काम करेगा, घर पे टाइम पे नहीं आएगा, घर पे रहेगा नहीं, इधर-उधर घूमते रहेगा। दोस्तों, जब तक आप पागल नहीं बनेंगे ना, तब तक आपको कभी कामयाबी हासिल नहीं होगा। आपको पागल बनना ही पड़ेगा। अगर हिस्ट्री रचना है, तो पागल बनना ही पड़ेगा, और नहीं तो हिस्ट्री पढ़ना है, तो पागल मत बनिए। ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही काम शुरू हुआ, फिर पवन सर से रेगुलर टच में रहे, गौड सर से टच में रहे, हमारे ग्रेट अपलाइन मुस्तफा सर के टच में रहे, और दिन प्रतिदिन कब मैं डायमंड बन गया, कब मैनेजर बन गया, कब क्राउन मैनेजर बन गया, कब क्राउन एम्बेसडर बन गया, ये पता ही नहीं चला। दोस्तों, लाइफ में इतना बदलाव आया कि कितने फॉरेन ट्रिप कर गया, ये भी पता नहीं चला। आज जो मेरा लाइफ स्टाइल है, आज जो मैं लाइफ एन्जॉय कर रहा हूँ, आज मेरी बेटी एक हायर एजुकेशन बीटेक करके एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रही है, केलिंग के वजह से। आज मैं मुंबई में 1 करोड़ के फ्लैट में रहता हूँ,
ये केलिंग की वजह से। आज मेरा बेटा जो महाराष्ट्र में 3rd पोजीशन में स्कूल है, उससे 10th का एग्जाम पास करके अभी एक अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया है, वहां पे वो भी इंजीनियरिंग का तैयारी करेगा। तो दोस्तों आज केलिंग बहुत कुछ दिया है। केलिंग ने मुझे लाइफ दिया, स्टाइल दिया, केलिंग ने हेल्थ दिया, पैसा दिया, मान सम्मान दिया, तो बहुत सारा कुछ दिया। यही सब कुछ आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। अगर आपकी चाहत, अगर आपकी आकांक्षा इसी तरह से प्रबल हो, इसी तरह से मजबूत हो, इसी तरह से आप लगातार निडर होके काम करते रह गए, तो आपके भी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, आज बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे होशियार चंद घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग आपके ड्रीम से भटकाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग आपको इस जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, भटकिए मत। जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस अपलाइन के साथ हैं, जिस सिस्टम के साथ हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ है, इससे बेहतर आज नहीं है मार्केट में। अगर आप सर्वे करेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर आपके अंदर खुद सोचने समझने की ताकत है, खुद समझने की ताकत है, तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के नहीं जाएंगे, जो हम लोग ने किया है। आज मैंने अपलाइन के माध्यम से आज जो भी काम, जितना भी डिसीजन, जो भी मैं काम करता हूँ, आज सब उनके वजह से हूँ। सर, मैं इतना बताना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अपलाइन को, जो हमें पग-पग पे सपोर्ट किया, हर जगह पे गाइड किया, हर जगह पे हमें दिशा दिखाया कि आपको किस तरह से, कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ना है। दोस्तों, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं। इसी तरह से जब हमारा देख-रेख पाइकल सर के बीच में हो रहा था, जब वो केलिंग इंडिया के डायरेक्टर पाइकल सर थे, तो बहुत हम लोग धीरे-धीरे एक नीचे की तरफ बढ़ गया था। एक हम लोग को ऐसा लग रहा था, आशा से निराशा की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसी बीच जब केलिंग इंडिया के डायरेक्टर जग्गा सर इंडिया के कमान संभाले, फिर से हम लोग के अंदर वो जोश भर गया, वो जुनून आ गया कि नहीं, हम एक बार फिर से करके दिखाएँगे, जो आज हम लोग ने ठाना है, जो हमारा ड्रीम है, उसको फिर से पूरा करके दिखाएँगे। और वो आज हमारे गुरु हैं, आज हमारे मेंटर हैं, आज उनके बताए हुए सारे सिस्टम के ऊपर, बताया हुआ उनके वर्ड के ऊपर, वो डेली हम लोग को एजुकेट कर रहे हैं, डेली हम लोग को सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको लाइफ में बदलाव लाना है, किस तरह से कामयाबी पाना है, किस तरह अपने जिंदगी को सक्सेस बनाना है। दोस्तों, ऐसे मेंटर, ऐसे गुरु के देख-रेख में अगर हम लोग चल रहे, तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हमें जो चाहत है, जो आकांक्षा है, इसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। हम 100% सक्सेस हो सकते हैं, 100% अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं, 100% अपने कामयाबी को पा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मैं बोलता हूँ, मुझे एक कविता याद आ गया, एक दोहा याद आ गया, बोल सकते हैं। पतंग एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन एक बार आकाश को छूकर दिखाना है। दोस्तों, पतंग को पता है कि हमें एक न एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन एक बार आकाश को छू के दिखाना है। उसी तरह से हम सब हैं। हमें पता है कि एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन अगर हम आकाश को, आज जो मुकाम पे हम हैं, आज हमने बहुत सारे लोगों को लाइफ में बदलाव लाया है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हमने एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो दोस्तों, ये जो काम है, यहाँ पे हम लोग मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन एक नाम छोड़ के जाएंगे, एक कामयाबी छोड़ के जाएंगे, एक बिजनेस छोड़ के जाएंगे, जो आने वाले हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार इसको एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है, बहुत छोटा-छोटा काम, बहुत छोटा-छोटा काम को अगर आप ध्यान देते हैं बारीकी से, तो आपका कामयाबी आपका प्रेरणा बन जाएगा। आप दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाएँगे, क्योंकि जब तक आप उस लायक नहीं पहुँचते हैं, जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं दिखता है, तो आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, आपको छोड़ के सारे लोग चले जाएँगे, आपको छोड़ के आपके साथ कोई नहीं रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए छोटा-छोटा मैं काम बता रहा हूँ, छोटा-छोटा जो मैंने काम किया है, वही काम आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, छोटा काम, कपड़े से अगर हम शुरू करते, हम लोग को कपड़े कैसा पहनना चाहिए? मैं बताता हूँ कि कपड़े हमें कम से कम एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहिए।
ब्रांडेड कपड़े पहनने से एक अलग फीलिंग आता है। हमें लॉन्ड्री में धुला के कपड़ा पहनना चाहिए, हम ऐसे ही धो के पहन लेते हैं, हमें प्रेस नहीं रहता है, कपड़े ढंग के नहीं होते, तो फीलिंग नहीं आता है दोस्तों। हम बोलते हैं ना कि अगर आप नए अंडरवियर भी पहनते हैं ना, तो उस दिन का आपका चाल ढाल अलग रहता है। उसी तरह से अगर आप उस तरह के रिच फील करेंगे, तभी आपके सामने आपका जो कस्टमर है, आपके जो पार्टनर्स है, वो भी आपको रिच फील करेगा, वो भी आपको समझेगा कि नहीं सर अगर इस तरह से हैं, रिच हैं, तो हमको भी रिच बनना है। जब तक आपके अंदर वो दिखाई नहीं देता है, जब तक आपके अंदर वो लोग देखते नहीं है, तब तक आपके साथ कौन आएगा, आपके ऊपर आपसे कौन इंप्रेस होएगा, आपसे कैसे लोग इंप्रेस होंगे दोस्तों। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे काम करना है, और छोटे छोटे काम करके आपको बड़ी कामयाबी की तरफ जाना है। हम लोग बहुत बार छोटे छोटे पैसा बचाने के पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों, वो पैसा मत बचाइए। अगर पूरे लाइफ में करोड़ों रुपया कमाना है, तो लाखों रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप वो पैसा नहीं खर्चा करते, अगर आप वो पैसा बचा लेते हैं, तो आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपको पैसा वो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसे मैं एक दो उदाहरण देता हूं, उस जगह से आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत सारे आपको सक्सेस होने के लिए एक टिप्स मिलेगा दोस्तों। मैं कभी भी सैलून में जाता हूं, बाल कटाने के लिए, शेविंग करने के लिए, मैं एक्स्ट्रा उसको 100 रुपया देता ही देता हूं। मैं चाहे तो 100 रुपया बचा लेता, या साल भर में 1200-1500 रुपया मैं उसको एक्स्ट्रा दे देता हूं। दोस्तों, इसका मैं बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से काम करते, बार्बर को अगर आप नाई को 100 रुपया एक्स्ट्रा देते, तो वो नहीं जानता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। उसके पास बहुत सारे अमीर लोग भी आता है, बहुत सारे पैसे वाले भी लोग आता है, लेकिन बार्गेनिंग करके बाल कटवाता है। बहुत सारे लोग उसको जितना उसका रेट है उतना ही पैसा देता है, लेकिन अगर आप 100 रुपया देते हैं, तो वो आपके लिए जैसे ही आप जाएंगे बोलेगा आओ सर बैठो सर। बहुत सारे लोग सोचेंगे साला ये कौन आदमी आया यार इतना बड़ा, जो वो भी सोचेगा अरे कौन इतना बड़ा आदमी आया उसको सर सर बोल रहा है। तो दोस्तों, आपके लिए अगर लाखों लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये आदमी अमीर आदमी है, ये रिच आदमी है, ये बहुत ही पैसे वाला आदमी है, तब तक आप अमीर बन ही नहीं सकते। तो आपको इस तरह का फीलिंग लाना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत बार लोग पॉलिश पॉलिश कराने के लिए भी लोग पैसा बचाते हैं। 20 रुपए का पॉलिश भी सोचते हैं 10 रुपया में करा दें। कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अगर साल भर हम पॉलिश कराते हैं तो 2000 1500 रुपया बचा लेंगे। लेकिन अगर 2000 वो मोची को दे देते हैं, उस जगह पे दे देते हैं, तो वो मोची जैसे ही आप जाएंगे वो खड़ा हो जाएगा आपके लिए। जैसे ही आप पॉलिश कराएंगे वो आपको दिल से करके देगा, और आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा, और बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत अच्छा फील करेंगे। दोस्तों, ये छोटा-छोटा काम अगर आप करते हैं ना, तो डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये शोमैन बिज़नेस है, ये दिखावे का बिज़नेस है। आपके चेहरे में अगर चमक नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं क्लोरोफिल पी रहे हैं? आपके बॉडी वो मेंटेन नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप हेल्थ केयर में काम करते हैं? लोग आपको ऊपर से नीचे देखता है दोस्तों। आप खुद एक प्रेरणा बनिए, आप खुद वो इंस्पिरेशन का पार्ट बनिए, तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे। नहीं तो लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग भाग जाएंगे। लोग आपको स्कैन करेंगे कि इनके अंदर क्या पावर है, ये क्या कर रहे, ये कैसे दिख रहे। तो दोस्तों, ये सब बहुत सारे छोटा छोटा काम है, आप उसको करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक काम जो हमें मिला है, जो एक गॉड गिफ्ट है कि केलिंग आज हमारे पास है, एक गॉड गिफ्ट है कि केलिंग में आज हम लोग हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनियां में काम कर रहे हैं। दोस्तों, केलिंग आज सबके पास नहीं है। हम लोग एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही एक से बोलते हैं ना, बहुत ही एक कॉस्मेटिक लोग हैं, इनके पास केलिंग है। आज हमारे हाथ में वो पावर है कि बहुत सारे लोगों को जिंदगी दिए। ये कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को जिंदगी दिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाए, और बहुत सारे लोगों को वेल्थ क्रिएशन किया, बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला जिसको पैसे से प्रॉब्लम था। दोस्तों, आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पे आज दुनिया के सभी लोग आना चाह रहे हैं। आज मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, बहुत सारा आज लोग काम ढूंढ रहे, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के पीछे लोग आना चाह रहे, बहुत सारे ऐसे दोस्त आ रहे हैं आज जो हमें छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे लोग आज से साल भर पहले
कोई 2 साल पहले, कोई 3 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैं अपने जगह पे टिका रहा, मैं अपने मंजिल पे अडिग रहा, मैं अपना रास्ता चुना तो उस रास्ते पे चलता रहा। आज लोग फिर से आ रहे हैं, बैक टू पवेलियन बोलते हैं ना, बैक टू पवेलियन, तो बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। आज लोग फिर से आ रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, अजीत जी मुझे भी काम करना है। मैं बोला यस वेलकम। मैंने तो मना ही नहीं किया था ना कि आप काम मत करो, वो तो आपकी चॉइस थी, आप गए, लेकिन कहाँ हैं? आज मैं इंडिया के टॉप मोस्ट जो 15-16 लोग हैं, उस जगह पे मैं हूँ केलिंग में। आज एक नाम है, आज एक हर जगह पे देखेंगे तो अजीत सिंह एक नाम है, एक ब्रांड है, एक कंपनी का लेवल है, एक कंपनी और हम लोग एक ब्रांड है कंपनी का। दोस्तों, आपको भी एक ब्रांड बनना पड़ेगा, आपको भी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, आपको भी इस तरह से दिल से इस काम को लेना पड़ेगा, तभी आप इंप्रेशन के पार्ट बन सकते हैं, तभी आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तभी आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं, नहीं तो लोग जुड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा जितने भी हमारे सीनियर लीडर बात किए, बहुत ही जबरदस्त बात किए। मैं जितना अपने बारे में मैंने बताया कि मैं किस तरह से लाइफ को सेक्रीफाई किया, किस तरह से केलिंग में आया और किस तरह से सिस्टम के सपोर्ट से, अपलाइन के सपोर्ट से, कंपनी के सपोर्ट से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा। दोस्तों, मैं इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो हमारे सिस्टम के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे सारे बिजनेस पार्टनर हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाते जाते एक और मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपकी जिंदगी में कामयाबी आ सकता है। मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर और दिमाग में सिस्टम की ताकत और सीने में तूफान, अगर ये 5 चीज आपके अंदर है ना, तो आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय केलिंग। थैंक यू अजीत सर फॉर वंडरफुल स्पीच। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे सारे लोग एनर्जेटिक हो गए कि कैसे आपके अंदर जो आकांक्षा थी, आपने सीखा, आपने प्रेरणा ली, चाहे वो पवन कुशवाहा सर से हो, हमारे डायरेक्टर केलिंग इंडिया जगत एहसन सर से आप प्रेरणा लेते रहे और आज यकीनन आप लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच। अभी दोस्तों हमारे बीच में एक और स्पीकर मौजूद हैं, मैं उसके लिए चलता हूं बिहार पटना, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायमंड मैनेजर मनीष सर, तो हम लोग उनको भी सुनेंगे। मैं आप सभी लोगों की मदद से उनको आज इस जूम सेशन में इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड मैनेजर मनीष सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मनीष कुमार, पटना से। सबसे पहले तो मैं हमारे ग्रेट डायरेक्टर इंडिया सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की मीटिंग सेशन के लिए जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया। साथ में डायरेक्टर वेलेक्स रूपम सर का जो है हार्दिक अभिनंदन है, और हमारे क्राउन एम्बेसडर, क्राउन मैनेजर, डायमंड मैनेजर और हमारे सारे लीडर्स जो केलिंग में इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं या जो हमारे नए साथी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है हमारे इस जूम सेशन में। एक्चुअली आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग उन सारी चीजों से सीख करके ही आगे बढ़े हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी कंपनी का नाम है केलिंग, उसका पहला जो लेटर है के, ये जितनी जरूरत की चीजें, जितनी जानकारियां हैं वो हमें ये प्रोवाइड करता है। के फॉर नॉलेज, और लिंक मीन्स जोड़ना। तो लिंक मीन्स जोड़ना, वो ऐसे चीजों से जोड़ना जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। तो केलिंग सक्सेस तक ले जाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको किन किन चीजों पर खड़े उतरना होगा। अगर इन सब चीजों की बातें करें तो पहला पॉइंट आता है कि एजुकेशन। मैंने जो है जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, उस समय 22.5 साल का उम्र था मेरा, और मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे क्या किस तरीके से काम होता है, और प्रोडक्ट्स इसके कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, बिल्कुल नए थे। लेकिन जब हम इस कंपनी के अंदर में काम करते चले गए, हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें जानकारी देती चली गई, लोग इसका जितने भी ट्रेनिंग सेशन रहा, उसको चाहे वो चेन्नई हो, चाहे
कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हर जगह पर जाकर के ट्रेनिंग को मैंने अपना पेमेंट भी लगा करके जहाँ जरूरत पड़ा वहां पर भी मैं गया और सीखा। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। वो नॉलेज एजुकेशन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब एक बार आपके अंदर में नॉलेज हो जाता है, पूरा एजुकेशन आप समझ लेते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इसके मार्केटिंग प्लान है, कैसे मैनेजमेंट इसका वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें काम करना है, तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है। और जब मैंने एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेने के बाद जो है, आप समझिए कि धीरे-धीरे जो है मेरा जो बिलीव लेवल था, वो बिलीव लेवल जो है बहुत ही ऊँचा होता चला गया। और जब एक बार आपका बिलीव लेवल जो है, आपका जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है, वो बिलीव के वजह से ही होता है। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, तो वो नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो बिलीव था, वो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उसी वजह से कंपनी में काम करते हुए 2007-8 तक हम लोग काफ़ी अच्छा काम किए। 2008 के बाद 2010 तक ऐसा सिचुएशन बना कि हमारे बिहार से जो है, हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो है, हमारे बिज़नेस को छोड़ कर के चले गए। बट उस समय एक ऐसी परिस्थिति आई कि हमारे ब्रांच ऑफिस जो हमारे यहाँ पर रन करता था, वो भी हमारे यहाँ से चला गया। अब वैसी कंडीशन में भी जो है, जब लोग बोले कि अरे आपकी कंपनी तो चली गई जो है यहाँ से, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक आशा जो होता है ना, होप, वो होप जो है हमारे अंदर था और उसी की वजह से आज देखिए कि 2010 से लेकर के 2019 तक जो है, हमने अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करके ऑफलाइन बिजनेस को बढ़ाते हुए स्केलिंग की इंडिया बिजनेस को बिहार के अंदर में पूरी तरह से स्टेबल रखा। 2020 के बाद जो है, अभी ऑनलाइन बिजनेस जब हमारे सर के द्वारा जो है प्रमोट किया गया, तो 20 और 21 में हमारा बिजनेस कम से कम जो है 50% प्लस होकर के ग्रोथ किया। और ये जो होप था ना, ये जगह सर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, इनसे बराबर बात करने के बाद वो हर चीज जो है ना प्लस होता चला गया। जितनी भी ट्रेनिंग सेशन हुई या जितने भी ऑनलाइन में पिछले 2 सालों से 20 और 21 जो गुजर रहा है, इनमें इतना सारा एजुकेशन हम लोगों को मिला। हमारे कई ऐसे साथी जो किसी न किसी कारणवश से ट्रेनिंग सेशन में नहीं आ पाते थे, वो सभी लोग इस सिस्टम के साथ आकर के काफी ज्यादा जो है अपने आप को प्रमोट किए और इतना ज्यादा डेवलप किए कि अब सभी के घरों में कम से कम मिनिमम 15,000, 10,000, 5,000 का मिनिमम चेक, 20,000 का चेक, ये सब अब जा रहा है आराम से बहुत सारे लोगों के घर में। तो ये जब चेक जा रहा है ना और आराम से बैठे हुए घरों में आप जब काम कर रहे हैं, तो ये आपका जो पूरा का पूरा लेवल है, पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी लोगों के साथ कि आप जुड़े रहिए, खेलिंग के साथ में इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट अगर नहीं रहेगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली दूसरे बिजनेस में जो है अपना ध्यान लगाने लगेंगे, दूसरे कंपनियों के द्वारा दिए गए ऑफर को स्वीकार करने लगेंगे और आप यहाँ से भटक जाएंगे। आपका इमोशंस अगर आपका 5 साल से 10 साल से केलिंग से जुड़ा हुआ है, तो 100% बिलीव रखिए कि आप 100% इसी जगह से सक्सेसफुल होंगे और कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन बनाए रखना है। कंपनी हमारी इंटरनेशनल है। जब 60 देशों में काम करके इतने सारे लोगों को लखपति और समझिए कि जो है करोड़पति की ओर लेकर के जा रही है, तो फिर हमें क्यों नहीं लेकर के जाएगी। हम उसके द्वारा जो बनाया हुआ इंटरनेशनल प्लान है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, एक ही प्लान के आधार पर जो काम होता है, उस प्लान पर अगर हम लोग लगातार बने रहेंगे और उसी के ऊपर में वर्क करते रहेंगे, आप बिलीव रखिएगा कि ये सक्सेस जो हम लोग बोलते हैं वो 100% मिलेगा। मैंने तो पाया है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। मैंने इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर में अपने जो लेवल है, अपना जो बिलीव लेवल है, उसको इतना स्ट्रांग कर लिया है कि अभी के समय में मेरा खुद केलिंग का अपना ऑफिस पटना में है। मेरा खुद पटना में केलिंग का ऑफिस है, जहां मेरे पास कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का प्रोडक्ट एवरी टाइम अवेलेबल रहता है। मैंने इसी केलिंग बिजनेस से जो है पूरा का पूरा स्ट्रांगली जो है वर्क करके अपने खुद का पैसा से जो है कार परचेज किया और साथ ही साथ जो है अपने पटना के मेन टाउन में जो है अपना घर है हमारा। ये
जो चीजें, जो ड्रीम्स जो बोलते हैं ना हम लोग, जो ड्रीम्स जो सोचते हैं, वो सब चीजें मुझे यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से प्राप्त हुआ है। एक एजुकेशन, जो हमारे हायर एजुकेशन जो कंपनी के अंदर में बताया जाता है कि आपका आने वाला जनरेशन जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं उसके लिए पूरा प्रयासरत हूँ कि वो स्ट्रांग बैकग्राउंड मैं अपने बच्चों को दे करके जाऊं, जहां से वो कभी भी जो है फेल्योर की तरफ ना देखे, एक अच्छा जगह प्रोवाइड करके जो है। तो वो सब चीजें जो है मैं आपको यहाँ केलिंग से जो मिल रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब और सबसे बड़ा चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं सक्सेस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो लगता है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब कंसंट्रेट होकर के जो है ना काम करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का आपके ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कंसंट्रेट होकर के अपने टीम के ऊपर में जो है ना डेली फोकस कीजिए, डेली फोकस कीजिए। क्या फोकस करना है? कौन से हमारे बिजनेस पार्टनर कहाँ से कमजोर पड़ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का 2 लाइन अगर अच्छा चल रहा है और तीसरे में कहीं कमी लग रही है, तो उस तीसरे में हम आगे बढ़ करके उनके साथ वर्क करेंगे और उनको सक्सेसफुली चेक कंपनी से प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे छोड़ दो, वो अपना काम करेंगे, अपने कमाएंगे जो है, नहीं, वो हमारे फैमिली के मेंबर है। अगर उस व्यक्ति का जो हमारे साथ में हमारे ऊपर विश्वास करके कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनके साथ प्रॉपर वे में जो है जा करके उनका कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेकर के। क्योंकि देखिए, अगर हमारा फ्रेंचाइजी, ये क्या है, जो भी हमारे टीम पार्टनर्स हैं वो हमारे सब लोग फ्रेंचाइजी है। अगर सब फ्रेंचाइजी अगर एक एक करके हर जगह से कमजोर होता चला जाएगा, सभी लोग कमजोर होते चले जाएंगे, तो फिर मेरा तो ऑटोमेटिक जो है बिजनेस ड्रॉप कर जाएगा। और अगर पिलर जो हमारे घरों के अंदर लगता है, जो बाहर से बेस जो रहता है, अगर वो हमारा चाहे वो 15 पिलर हो, चाहे वो हमारा 20 पिलर हो, वो अगर 20 पिलर जो है हमारा स्ट्रांगली अगर वर्क सही तरीके से उसके अंदर में जो बालू और सीमेंट और ब्रिक्स जो है आपका आयरन का अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। तो सभी को प्रॉपर वे में बराबर तरीके से जो है ना हमें ध्यान रखते हुए अपने पूरे पिलर को स्ट्रांग रखना है, उसके ऊपर पे हमारा घर आसानी से रहेगा और हर व्यक्ति अपने मुकाम को हासिल करेंगे, 100% हासिल करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि 2021 में, जो 2021 दिसंबर तक जो हमारे साथ आज स्ट्रांगली जो है कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, बिलीव लेवल को 100% जो है ना आप स्ट्रांग रखिए, अपना विश्वास जो है कंपनी के ऊपर में बनाए रखिए। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है कि हम लोगों के जो बिजनेस, जो सक्सेस के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को बखूबी तरीके से हटा दिया जाए और एक आसान सीढ़ी प्रोवाइड किया जाए। वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, धीरे धीरे वो हम लोगों को सब दिख भी रहा है और आने वाले समय में जो है हमें दिखेगा। आप बिलीव रखिए, इसी केलिंग से हमारे 10 लाख, 20 लाख और 25 लाख, 50 लाख रुपए कमाने वाले क्राउन एम्बेसडर ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे अगले आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर में। ये मेरा विश्वास है और मैं इसी विश्वास के साथ केलिंग में काम कर रहा था और कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को मेरी बातें सुनने के लिए, और अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष सर, आपको भी, कि आपने केलिंग सिस्टम को समझा, केलिंग सिस्टम के ऊपर बिलीव किया और आज वो सब कुछ आपने हासिल किया जो आपको चाहिए था। आपने अपना जो भी सपना पूरा किया है, घर बनाया है, आपने गाड़ी ली है ना, आपने अपना ऑफिस बनाया है। तो यकीन मानिए ये आपकी टीम के लिए आपने प्रेरणा का वर्क किया है और आज हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उन्होंने भी आपसे प्रेरणा ली। यकीन मानिए दोस्तों, आज हमारे जो भी स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे चारों स्पीकर्स ने आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश की। जो टॉपिक था उसके ऊपर उन्होंने अपने अच्छे विचार आप लोगों को बताए। दोस्तों, हमें उन सभी विचारों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी टीम को सिखाना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज है। आज मैं भी इस मुकाम पे आज आया हूँ, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी मौका दिया हमारे केलिंग इंडिया डायरेक्टर जगत सुब्रमण्यम सर ने कि आज मैं आप लोगों के बीच में बात किया।
तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपना आज जो कीमती समय निकाल करके अपना 1 घंटा यहाँ पर दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीजन में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।